और अब गतिविधियां विस्तार से। नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित बीआरसी छछरौली में निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत मूलभूत शिक्षा एवं संख्यात्मक ज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 1 जून से 7 जुलाई तक किया गया। खंड छछरौली में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रमेश शास्त्री द्वारा की गई। इस दौरान 500 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश त्यागी, सुरेंद्र शर्मा एवं संजय बख्शी ने शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित बीआरसी छछरौली में निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत मूलभूत शिक्षा एवं संख्यात्मक ज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 1 जून से लेकर 7 जुलाई तक चलाया गया, जिसमें प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रमेश शास्त्री ने बताया कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत छछरौली खंड के लगभग 500 प्राइमरी टीचर्स ने भाग लिया, जिन्हें मूलभूत शिक्षा एवं संख्यात्मक ज्ञान के प्रति मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य राकेश त्यागी उपस्थित रहे तथा उनके साथ भाजपा नेता एवं वार्ड नंबर 10 के पार्षद सुरेंद्र शर्मा, भाजपा युवा नेता संजय बख्शी मौजूद रहे। मौके पर संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रमेश शास्त्री ने बताया कि निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत यह ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे जिले के सभी खंडों में चलाया गया था, जिसके अंतर्गत बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे शिक्षकों को नई शिक्षा प्रणाली के लिए तैयार किया गया तथा शिक्षा के सरल पहलू से अवगत करवाया गया। इस कार्यक्रम में गीत, संगीत, कविताओं तथा खेल के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी। शास्त्री ने बताया कि नई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, वहीं स्वस्थ व सशक्त राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश त्यागी ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एफएनएल ट्रेनिंग प्रोग्राम के पश्चात निश्चित रूप से बच्चों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। त्यागी ने कहा कि यह प्रणाली विद्यार्थियों लिए वरदान साबित होने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश नीति नई प्रगति की ओर अग्रसर है तथा वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। रमेश शास्त्री ने इस कार्यक्रम की तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हुए शिक्षकों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में किए गए सभी प्रकार के बदलाव से अवगत करवाया जा रहा है, ताकि बच्चों को सरल व मनोरंजन से परिपूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। छोड़ करके आपके यहाँ पर आए हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। और टोटल कितने थे? ऐसे ही आता ना प्रश्न, वो बच्चा नहीं कर पाए, क्यों ना कर पाए? तो उसको ये नहीं पता इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज हो। पहले बच्चा काउंट करके करेगा, कितनी है 21, फिर उसी को वो मल्टीप्लाई से करके दिखेगा आंसर क्या है। सर मेरे हिसाब से बच्चे को 0 से 9 तक के 10 की टेबल, क्योंकि उसके बाद वो मल्टीप्लाई से 10 की वजह से भी पीछे 10 की हो जाएगी, 22 चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, 5 छोटी चिड़िया बना रही थी अचार, 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 एक चिड़िया उड़ गई रह गई चार, रह गई चार। कमा से निकला भी बदल सकते हैं, जब बात आ ही गई बदलने की, जब बात आ ही गई बदलने की, बदलने को हम शिक्षा की तस्वीर बदल सकते हैं। आओ मिलकर जोत जलाएं, आओ मिलकर जोत जलाएं, हरियाणा को निपुण बनाएं। जिन शिक्षा के
कुछ ना भाए, बिन शिक्षा के कुछ ना भाए, हंसते खेलते फूल मुरझाएं। अरुण कुमार जी, हम लिखते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, वो उसी को लेके डॉक्टर करके आगे बढ़ते हैं, तो ये मानसिकता उनके साथ पूरी मर सकती है। तो इस विषय को थोड़ा छूना पड़ेगा हमें कि आज हम देखते हैं कि हमने अपने बच्चों को एक मशीन बना दी, फैमिली में भी, चाहे ज्वाइंट फैमिली चाहे सिंगल फैमिली, की परसेंटेज आपको अगर काय का लड़का है 95 लेकर है तो आपको 98 लेकर आना पड़ेगा। उस समापन के अंदर हमारा भी आने का सौभाग्य मिला, आपके रूबरू होने का सौभाग्य मिला, क्योंकि प्राइमरी जो एजुकेशन आप देते हैं, जेबीटी अध्यापक जो प्राइमरी एजुकेशन देते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा देश का भविष्य होते हैं। बच्चे का जो भविष्य है बनाने वाले वो आप हैं। राकेश कुमार लोपो, धर्मवीर जशनीश सिंह, अनीता सिंगला इस्माइलपुर, सोहनलाल कोहलीवाला, सरोज देवी, सुनीता डापुर वाला, नवीन कुमार, परवेश कुमार, खेड़ापुर, अनिल, परमिला कुमारी, अखबीर सिंह, अमित। ग्रुप फोटो के लिए वहाँ पर आ जाएंगे सभी ऑफिस के सामने। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रमेश शास्त्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। डॉक्टर शास्त्री ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन करने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रमेश शास्त्री ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस नई शिक्षा प्रणाली से जहां विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन आएगा, वहीं शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक को भी गर्व की अनुभूति होगी। डॉक्टर शास्त्री ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश नित नई प्रगति की ओर अग्रसर है और शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भविष्य में भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। निपुण हरियाणा मिशन के तहत खंड छछरौली में 1 जून से लेकर 7 जुलाई तक प्राइमरी टीचर्स के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और ये जो शिविर था ये खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रमेश शास्त्री जी के सानिध्य में सफल रहा और भली भांति चला। लगभग 550 शिक्षकों ने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया। आज हमारे साथ डॉक्टर रमेश शास्त्री जी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी छछरौली। आइए इनसे जानते हैं कि जो कार्यक्रम था किस तरह का अनुभव रहा, कार्यक्रम में जो भी यहाँ पर टीचर्स प्रतिभागी रहे उनका किस तरह का अनुभव रहा और कार्यक्रम की सफलता किस प्रकार रही, किस दृष्टि से मानते हैं, कैसे सफल रहा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका साया चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब भी समाज के अंदर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, साया चैनल उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। नई शिक्षा नीति NEP जिसके अंतर्गत FLN ट्रेनिंग 1 जून से प्रारंभ हुई थी और आज 7 जुलाई को इसका समापन समारोह हो रहा है।
लगभग 500 जेबीटी अध्यापकों ने यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग प्राप्त की और किस प्रकार से जो है बच्चों को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाई के माध्यम से जो है बच्चे राष्ट्र का निर्माण कर सकें, इसके बारे में 6 दिन का यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर चला। ये हमारा 10वां बैच था और इस 10 बैचों में लगभग 550 टीचर्स ने, जेबीटी टीचर्स ने आकर के ट्रेनिंग प्राप्त की है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति इस देश के अंदर लागू थी, देश की आज़ादी के बाद भी हम अपनी शिक्षा नीति को नहीं बदल पाए थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इस नई शिक्षा नीति से हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो अपने राष्ट्र के प्रति सजग होंगे, राष्ट्र की भक्ति की भावना उनके अंदर आएगी और वो समाज के लिए और देश के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत काम करेंगे। तो ये डॉक्टर शास्त्री इन्होंने बताया कि किस प्रकार 1 जून से लेकर 7 जुलाई तक ये कार्यक्रम चला और खंड छछरौली के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी शिक्षकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर प्रशिक्षण ग्रहण किया। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार शास्त्री जी ने बताया कि जो नई शिक्षा पद्धति है वह न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है और जो इससे जुड़े शिक्षक हैं हम उन सबको बधाई देना चाहेंगे कि उन्हें एक नया एक्सपेरिमेंट करने का ये मौका मिल रहा है और उनके माध्यम से ही एक नए समाज का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए सभी शिक्षक व शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी और सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। डेनसाया चैनल की ओर से हम सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।